वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये आपकी भूगोल बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, जिसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम देखिए, आकार व स्थिति। इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट में बताऊं, बहुत ज्यादा लघु रूप में बताऊं, तो हम ये जानेंगे कि विश्व पटल पर अर्थात विश्व के मैप पर या ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसी है, आकार कहाँ है, भारत कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, इसके पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले देखते हैं भारत की स्थिति कहाँ है। ठीक है, चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आप पहले उन्हें नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इसे क्या मानूं, संपूर्ण ग्लोब मानूं। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक मॉडल है, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो ये ग्लोब है। ग्लोब पर ऐसी रेखा जो ग्लोब को अर्थात विश्व के मैप को दो बराबर भागों में बांटती है, वो कौन सी रेखा होती है? 0 डिग्री रेखा। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप भूमध्य रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ऐसी रेखा जो विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे आप क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे। इतना समझ में आया? 0 डिग्री की रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। ये क्या काम करती है? तो ये संपूर्ण विश्व को या ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। इतना समझ में आया? अब ये रेखा जब ग्लोब को दो भागों में बांटती है तो दो भाग बनकर आते हैं। जैसे मान लो गेंद को आप काटते हैं, एक गेंद ले रबड़ की और उसे दो भागों में बांटने, बीच में से काटे तो इसके दो टुकड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वैसे ही ग्लोब को दो भागों में बांटने पर दो टुकड़े मिलेंगे। ऊपर का जो हिस्सा है उसे आप क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। समझ में आया? अगर आप भूमध्य रेखा के द्वारा विश्व के मैप को या ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, गोले का उत्तरी हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। वही गोले का दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। इतना समझ में आया? बहुत बेसिक चीजों से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप अच्छे से समझे, क्योंकि एनसीईआरटी ना केवल आपके लिए क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं बहुत सारे एग्जाम, सिविल सर्विस जैसे एग्जाम के लिए भी यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन ज्योग्राफी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो भूमध्य रेखा ऐसी रेखा जो संपूर्ण ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे आप क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। इसका कितने डिग्री पर होती है? ये 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, अगर आप इसके द्वारा ग्लोब को दो भागों में बांटे तो ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी जो चीजें हैं जो डिटेल में आपको जानने से पहले बेसिक जान लेना चाहिए। अगर मैं इसे ग्लोब लूं, ठीक है, एक ये ग्लोब है, मैं दो मॉडल ले रही हूं। ठीक, सर्कल ठीक से नहीं बनाया, आप उसे मेंशन ना करें, आप समझे चीजों को जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, पहले दोनों मॉडल के माध्यम से हम यह जानेंगे कि देशांतर और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। देशांतर रेखा देखें, वीर, अगर मैं इसकी दिशाएं देखो, पहले दिशाएं देखिए, उत्तर, ठीक, दक्षिण, पूर्व कहाँ होगा? पूर्व और पश्चिम। क्लियर है? दिशाएं क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए? दिशाएं याद होनी चाहिए। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देशांतर रेखा किसे कहेंगे? वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रही हूं, वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, जो भी रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाएंगी ग्लोब पर, उन्हें आप क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे। कौन सी रेखाएं कहेंगे? देशांतर रेखाएं
कहेंगे। वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हुई नजर आती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। क्लियर है? अक्षांश रेखा किसे कहेंगे? वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें अक्षांश रेखाएं कहेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूं, वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाएंगी, जो उत्तर से कहां खींची जाएंगी? दक्षिण की तरफ, उन्हें आप कौन सी रेखाएं कहेंगे? उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद अक्षांश रेखा किसे कहेंगे? वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं, उन्हें आप अक्षांशीय रेखाएं कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। यह कौन से महाद्वीप पे है? आपने विभिन्न महाद्वीपों के नाम सुने होंगे। हमारे विश्व में, अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर भारत की स्थिति जान रहे हैं कि विश्व में भारत कहाँ पर स्थित है, उसकी अवस्थिति कहाँ है, वो कहाँ लोकेशन है उसकी। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना भारत विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक विशालतम देश है। क्लियर है? सेकंड, एशिया के दक्षिण में स्थित है। अगर मैं इसे एशिया कॉन्टिनेंट लूं, अगर इसे मैं एशिया महाद्वीप कहूं तो उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। तो भारत की स्थिति एशिया में कहाँ है? तो भारत एशिया का दक्षिण देश है। तो आप इसे कह सकते हैं कि भारत की स्थिति दक्षिणी एशिया में है। क्लियर है? सबसे पहले हमने जाना उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, भूमध्य रेखा कौन सी है, अक्षांश रेखा किसे कहेंगे, देशांतरी रेखाएं किसे कहेंगे। इसके अलावा एशिया कहाँ है, एशिया में दिशाएं जानी, और एशिया में भारत की स्थिति कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए अक्षांशीय विस्तार कहाँ कैसा है। अगर भारत की बात की जाए तो ये कौन सी रेखा है? अक्षांशीय रेखा है। कौन सी रेखा है? जो पश्चिम से कहाँ खींची जाती हैं? पूर्व की तरफ खींची जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। तो भारत में अक्षांशीय रेखाओं में विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 डैश उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 डैश उत्तर तक है। ठीक, अब आप यहाँ कहेंगे कि उत्तर से उत्तर, मैम आपने तो कहा था पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, वो रेखाएं अक्षांशीय कहलाती हैं। तो यहाँ तो उत्तर उत्तर आ रहा है, ऐसा क्यों? तो समझें यहाँ पे इन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आप एनसीईआरटी में क्लियर कर लेंगे तो आगे जाके आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अक्षांशीय विस्तार की बात हुई। अक्षांश रेखा किसे कहेंगे? जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जा रही है। ठीक है, ये सभी रेखाएं कौन सी हैं? अक्षांशीय रेखाएं हैं। वे रेखाएं जो पूर्व से कहाँ खींची जाती हैं? पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? अक्षांशीय रेखाएं कहेंगे। अब इन अक्षांशीय रेखाओं को भी तो हम दिशा में बांटोगे ना आप, इन्हें भी, इनकी भी तो दिशा होगी। मान ली इस अक्षांश रेखा, ये उत्तर में अक्षांश रेखा है, ये दक्षिण की अक्षांश रेखा है, ये पूर्व की अक्षांश रेखा है, और ये पश्चिम की अक्षांश रेखा है। ठीक है, आप क्या करेंगे? अक्षांशीय रेखाओं को भी तो दिशाओं में बांटेंगे कि कुछ अक्षांश रेखाएं तो उत्तर में है, कुछ पूर्व में है, कुछ दक्षिण में है, तो कुछ पश्चिम में है। तो वहां भारत की स्थिति कहाँ है? 8 डिग्री से लेकर, इसका मतलब ये है कि 8 डिग्री से लेकर, मान लीजिए यहाँ अगर आप मैं 0 लूं तो यहाँ 8 डिग्री 4 डैश से लेकर भारत की स्थिति कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 डैश तक। आ गया समझ में? ये उत्तरी की इस वाले इलाके में है। ठीक है, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार अब समझ में आया। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है? 8 डिग्री 4 डैश उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 डैश उत्तर तक है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए देशांतरी विस्तार कौन सा है। सबसे पहले आप जाने देशांतर रेखा किसे कहा था? वे सभी रेखाएं जो कौन सी दिशा से, उत्तर से कौन सी दिशा में खींची जाती हैं? दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहेंगे। तो देशांतरी विस्तार कहाँ है? 68 डिग्री 7 डैश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 डैश पूर्व तक है। समझे? ये सारी रेखाएं कौन सी हैं?
देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की भी दिशा होगी उत्तर, दक्षिण, उसके बाद यहाँ कौन सी, पूर्व, और यहाँ पश्चिम। पश्चिम, ठीक है। स्थिति कहाँ है, इसका मतलब उत्तर में कोई नहीं है, स्थिति कहाँ है, पूर्व वाली, यहां पर इन रेखाओं में इनकी स्थिति है। तो कहां से 68 7 डेश से लेकर 97 डिग्री 25 डेश पूर्व तक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आप मैप में देख सकते हैं उत्तर 37 डिग्री 6 डेश उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 डेश उत्तर तक क्या है, हमारा अक्षांशीय विस्तार है। समझ में आया, अक्षांशीय विस्तार कितना है 37 8 उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 डेश तक। अक्षांशीय विस्तार मतलब ऐसे विस्तार हम लोग का, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ऐसे ना देखें कि वो अक्षांशीय विस्तार है। ये उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती है वो देशांतर कहलाती हैं, ना कि अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, तो इनका अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 डेश उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 डेश उत्तर तक है। अब देखिए देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार देखिए 68 डिग्री 7 डेश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 डेश पूर्व तक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने जाना विश्व मैप या ग्लोब क्या है। ग्लोब विश्व मानचित्र का एक मॉडल है, ठीक है। उस मॉडल में अगर आप एक बीच में एक रेखा खींचें 0 डिग्री पर, तो उसे आप क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या करती है, ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और निचला हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। उसके बाद हमने जाना अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और देशांतर कौन सी हैं। देशांतर वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं, वे देशांतर। अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, वे अक्षांश रेखाएं। क्लियर है। उसके बाद हमने स्थिति जानी, भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक विशाल देश है। इसके अलावा एशिया के दक्षिण में स्थित है। आप कह सकते हैं कि एशिया का दक्षिणी देश है कौन, भारत। फिर हमने अक्षांशीय विस्तार देखा। अक्षांशीय विस्तार मतलब इस तरीके से विस्तार कैसा है। देशांतर विस्तार मतलब इस तरीके से जो रेखाएं खींची जाती हैं ग्लोब पर, वहां पर इनका विस्तार कैसा है, कितना है। आपने इतना कुछ समझा, ठीक है। अब निकला हमारे, ये सब जान के हमने क्या बनाया, एक भारत का मैप हमारे सामने आ गया कि भारत की स्थिति कहाँ है, ठीक। इसके अलावा मैंने इसमें आपको शो किया है अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। भारत में कितने राज्य हैं, अगर मैं राज्यों की बात करूं तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 क्या हैं, केंद्र शासित, 9 क्या हैं, यूटीज या केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। याद रखें भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 2022 के अनुसार 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है। इसके अलावा देखिए अगर हम भारत के भूभाग की बात करें, भारत का आकार कैसा है इसकी बात करें, तो भारत का कुल क्षेत्रफल, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। याद रखें इन चीजों को, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें स्थान पर आता है, ठीक। इतना जाना। क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक। अब देखते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, तो टोटल लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण तक के बिंदुओं की या भारत के उत्तर हिस्से से लेकर दक्षिणी हिस्से तक की दूरी को मापा जाए तो कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक। वहीं अगर उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच की दूरी मापी जाए तो कितनी है, टोटल है 3214 किलोमीटर,
ठीक है, कितनी है? उत्तर से दक्षिण की दूरी 2933 किलोमीटर, वहीं पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। अब इसमें स्टेटमेंट बन जाती है कि भारत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज्यादा है। देखिए लंबाई ज्यादा है क्या? लंबाई ये, चौड़ाई ज्यादा है या लंबाई? तो लंबाई कम है, चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। आप हमेशा याद रखें। ठीक, इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें। भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो कहाँ? तो ये उत्तरी हिस्सा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, दक्षिणतम हिस्सा जो है वो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो इंदिरा पॉइंट है, वो आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, उत्तरी पॉइंट क्या है भारत का? तो जम्मू कश्मीर। दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी माना जा सकता है या इंदिरा पॉइंट। ठीक, इसके अलावा पश्चिमी हिस्सा, सबसे पश्चिमी हिस्से में कौन सा राज्य स्थित है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात। ठीक, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत कॉमन सी बातें हैं, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक, सबसे पहले हमने जाना ये सारी चीजें जो बेसिक थी, हम फिर से नहीं जाएंगे, मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है एक बार में तो आप एक दो बार वीडियो को देखें, आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक, इसके अलावा हमने भारत का मैप निकाला विश्व के मैप से बाहर। ठीक, फिर हमने देखा उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर, वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। ठीक, उत्तरी हिस्सा या उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण कन्याकुमारी कहा जा सकता है या इंदिरा पॉइंट। सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात, सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश। इतना समझ में आया? अब जानते हैं भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। ठीक है, भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं? ठीक, भारत की सीमा कई देशों से लगती है। आप देखें, सबसे पहले देखें इस हिस्से में ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में अगर आप देखें तो पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है। उत्तर पूर्वी सीमा हमारी कौन से देश से लगती है? तो पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है। वहीं आप देखें उत्तर पश्चिम में हमारी सीमा पाकिस्तान से, उत्तर पूर्व में हमारी सीमा नेपाल, भूटान, म्यांमार से लगती है। इसके अलावा अगर इस वाले हिस्से में देखें तो बांग्लादेश से भी हमारी सीमा लगती है। कितने देश हो गए? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और इसके अलावा यहाँ देखिए आप हमारा जो लद्दाख वाला जो एरिया है वो कहाँ लगता है? अफगानिस्तान से भी हमारी सीमा लगती है। तो किन किन देशों से भारत की सीमा लगती है एक बार जान ले। भारत की सीमा पाकिस्तान से। ठीक, दिशाएं भी पूछ ली जाती है तो पाकिस्तान कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में किस किस से लगती है? पाकिस्तान से। उत्तर में किससे लगती है? अफगानिस्तान से। ठीक, उसके बाद देखिए चीन, भूटान और नेपाल। समझ में आया? तीनों देश आ गए। उसके बाद कौन बचा? एक सीमा आपकी लगती है किससे? म्यांमार से और बांग्लादेश से। अब क्वेश्चन आप ध्यान से सुने, उन देशों के नाम बताइए जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान की लगती है, चीन की लगती है, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश की लगती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं या पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा भूटान, पांचवा नेपाल, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश और आठवां ले श्रीलंका। और अगर आप एक और लेना चाहें तो नौवां है मालदीव। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी कौन से? जिनसे हमारा घर टच होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका घर ये है,
आपके पड़ोसी कौन सा कहलाएगा? एक ये वाला और एक ये वाला। दूर के पड़ोसी तो बहुत सारे हैं। जिनका घर हमारे घर से टच होता है वो मेन पड़ोसी होते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। लेकिन पड़ोसी देशों के अलावा अन्य देशों की बात की जाए तो कुछ देश और हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव। क्लियर है? ये चीजें हुई। अब आप देखिए भारत में ये पूछा जाता है कि भारत, ये कौन सी दिशा? पश्चिम दक्षिण में कौन सा सागर है? तो पश्चिम दक्षिण में भारत के पश्चिम दक्षिणी हिस्से में अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के पश्चिमी दक्षिणी हिस्से में अरब सागर स्थित है और अरब सागर में ही लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप भारत के कौन से हिस्से में है? तो पश्चिम दक्षिणी हिस्से में। क्लियर है? इसके अलावा भारत के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में या दक्षिणी पूर्वी हिस्से में कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है? बांग्लादेश के जस्ट नीचे जो पानी वाला इलाका है उसे हम क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। और इस बंगाल की खाड़ी में भारत का केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक चीज और आपको यहाँ बता दूं, द्वीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप आगे जब भी ज्योग्राफी लेंगे अपने फील्ड में या ज्योग्राफी के फील्ड में जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। द्वीप ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, द्वीप कहते हैं। ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे आप क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। जबकि ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, उसे आप क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। समझ में आ रहा? ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप, और ऐसा भूभाग जो तीन हिस्सों से, अगर मैं भारत की स्थिति बताऊं, ये हिस्सा यहां पर क्या है? अरब सागर। अरब सागर है। यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और इस वाले हिस्से में आप देखने को मिलेगा इसमें एक महासागर है, हिंद महासागर। तो ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे आप क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। तो भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ है? अरब सागर में। अंडमान एंड निकोबार कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच में जो जलीय संधि है, इस जल संधि को कहा जाता है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। ठीक है, इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मैं अपने चैनल पर जल्द ही अपलोड करूंगी। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।